अपनों का दुख दर्द दिल में समेट, गैरों को अपना बनाना भी सीखो। मार ठोकर जो रौदा है पैरों तले, तो फिर गिरते हुए को उठाना भी सीखो। अंधेरे में रहते हो दीपक बुझाकर, चांद की रोशनी में नहाना भी सीखो। अरे शान से अपने सर भारत की करना हिफाजत, आन पे जान अपना गंवाना भी सीखो। क्योंकि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम और आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम आज अपना बहुजन समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो हम तो यही मान रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग जो है इकट्ठा हुए हैं इतने ही लोग जिंदा हैं। बाकी लोग भी जिंदा हैं लेकिन अंदर से मरे हुए हैं, आत्मा मरी हुई है। तो अब मैं सुनाता हूँ बाबा साहब की गीत क्या कहा है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने महापुरुषों की बात जो आप लोग नहीं जानते वही बताऊंगा। कि भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, हक अधिकार को लड़ना सीखो। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। आप लोगों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। गुलामी कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो एक एक मैं खोल के बताऊंगा। पहले जिसने आपको नीच बनाया या छूत बनाया, शूद्र बनाया, आप उसको जो है सलाम करते हो, भी गुलामी ढो रहे हो। पहली गुलामी। दूसरी गुलामी, मंदिर क्या है? मूर्ख बनाने की जगह है। मंदिर क्या है? आपको लूटने की जगह है। आप वहां दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वहां से उठा के ला नहीं सकते। अगर कहीं शक है तो कभी जो है चढ़ाया होगा उठा के देखना, चोर चोर कह करके मारे जाओगे। मंदिर क्या है? आपको गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। ये है गुलामी आपकी। दूसरी गुलामी क्या है? कि जो हमारे महापुरुषों ने आपको जो मना किया था ये काम नहीं करना है, समाज उसी को जो है पूरा नहा धो करके दल बल ले करके कर रहा है। ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? बोलिए मुंह से। समाज की है। हमारे समाज की गलती है कि नहीं है? सुधार कौन करेगा? कौन करेगा? अगर जा रहे हैं मंदिर में जो करने के लिए, वही तो आपका बच्चा भी सीखेगा। आप अगली पीढ़ी को जो है गुलामी में ढकेल रहे हो। इस बात को जो है समझना जरूरी है और निकालना जरूरी है। आगे जो मैं गीत बताने से पहले हमारे महान क्रांतिकारी संत रैदास जी का एक दोहा के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दोहे में कहा है भंते जी कि ये जीवन 4 दिन का मेला रे। सभी का जीवन 4 दिन का मेला है। आगे कहे हैं कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, और झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूरत के ढींग केला रे। ढींग मने पास केला से सब चढ़ाया जा रहा है। पत्थर मूरत कुछ ना खाती, खाते बावन चेला रे। अर्थ समझिए, कह रहे हैं कि जाति के प्रथम स्टेज पे बैठा हुआ ब्राह्मण कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये झूठ है। तो सत्य क्या है? वो भी इंसान है, हम सभी इंसान हैं। वो भी मानव है, हम सभी मानव हैं।
फर्क इतना है कि हम यहाँ के मूल निवासी मानव हैं और विदेशी लुटेरा मानव हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जाति झूठ है और उस झूठे ने जाति कितना बनाई? 6743 जातियां बनाई ना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जाति के प्रथम स्टेज पे बैठा हुआ ही झूठ है तो बाकी कैसे सच है? सब झूठ है। इसका मतलब जाति कोई है नहीं। हमको आपको धोबी, चमार, अहिर, कुहार जो भी बनाया वो ब्राह्मण ने बनाया, वो विदेशी लुटेरे ने बनाया। अब ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया? ये मोहन भागवत जो इनका विदेशियों का जो सरदार है उसने लाइव आकर के कहा था, जो मोबाइल चलाते भाई जान सुने होंगे, हाँ जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। इतना कह करके साइड ले लिया और जो है सब जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जाति तो बनाई इन्होंने, ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया? दूसरी बात, कोई देवी देवता नहीं है। इनको अच्छी तरह से पता है। ये देवी देवता के बारे में देखिए, बोला कि तुम्हारा वेद भी झूठा, जितना ये वेद शास्त्र है ये सब झूठे हैं। कैसे? ये लिखने वाला कौन है? विदेशी। मनुस्मृति लिखने वाला कौन है? वो भी है विदेशी। वो सब जो है आपको नीच और शूद्र जो है बनाने के लिए लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इन चीजों को जो है बताते हुए मैं अभी संकेत मिल रहा है। अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अब जातिवाद से लड़ोगे कैसे? आप खुद का समझ रहे हो कि द ग्रेट चमार, हम तो चमार हैं। कोई यही अपने आप को कह रहा है, कोई छतरी कह रहा है, लेकिन नहीं। इतना जो जान ले, हमारे महान क्रांतिकारी संत रैदास जी ने पूरे जगत को चमार बताया है। ये पूरा जगत ही चमार है। तो कोई कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पहले चमार है इसके बाद में ब्राह्मण होगा। कोई कह रहा है मुसलमान हूँ, पहले वो चमार है इसके बाद मुसलमान होगा। चाहे कोई अपने आप को जो अहिर गलेरिया जो कुछ भी समझ रहा है, पहले वो चमार है, इसके बाद जो है जो कुछ भी अपने आप को मानता है। इसलिए हमारा देखिए, हमारा देश एक है, क्या? भारत। हमारी जाति एक है। कौन सी जाति है? हम लोग मानव जाति के हैं। हमारा धर्म एक है। कौन सा धर्म है? मानव धर्म। हमारी सभ्यता एक है। हमारा यहाँ तक कि हमारा खून एक है। अभी लुटेरों ने आ करके और हम लोगों को जो अलग अलग कर दिया, और देवी देवता कोई नहीं है। अगर देवी देवता 35 करोड़ देवी देवता कौन है? 56 करोड़ देवी देवता कौन है? 84 करोड़ देवी देवता कौन है? मालूम है? आप ही लोग हैं। ये हमारे भारत देश के 140 करोड़ जो जितने पुरुष भाई हैं वो असली देवता हैं, जितनी महिलाएं हैं वो असली देवी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में इतना झूठ पाखंड फैला दिया गया है, ये असली देवी और असली देवता लोग नकली के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। विनम्र नमो बुद्धाय। जय भीम।